Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 2 की जो सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स बढ़ी हैं और टोटल जो सीट्स बढ़ी हैं उनका अगर पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो कितनी सीट्स बढ़ी हैं और उसका कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैटेगरी वाइज राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, पूरा सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करने के बाद इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको हर एक अपडेट और हर एक काउंसलिंग का प्रोसेस रेगुलरली इस चैनल पर मिलता है। तो अभी जो MCC ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है कल देर रात में आ गया था, लेकिन क्योंकि कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, पूरी सीट्स को काउंट करना होता है पिछले साल से कंपेयर, और पूरा एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगता है। तो रात जो है क्योंकि लेट से ही सीट मैट्रिक्स आई थी तो उस टाइम में वीडियो को डिस्कस नहीं कर पाया था, लेकिन अभी पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और उसके बेस पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 में रह सकती है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि कल सुबह से लेकर ही शाम तक स्टूडेंट इंतज़ार करते रहे कि कब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो एक बार जब फाइनल सीट मैट्रिक्स आ जाती है उसके बाद ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही सीट मैट्रिक्स आई थी उसके बाद चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो जाकर अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो है सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली बात तो क्या मतलब होता है, दो तरह की क्योंकि सीट्स हैं यहाँ पर राउंड 2 में, एक वर्चुअल सीट मैट्रिक्स है और दूसरी है क्लियर वैकेंसी, और कुछ नई सीट्स जो ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे न्यूली एडेड सीट्स, यानी सेकेंड राउंड में जो नए कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। अब इसमें जो पुराने कॉलेजेस थे जिसमें सीट्स बढ़ी हैं वो भी इंक्लूडेड हैं और जो न्यू कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो इस लिस्ट में आप जो है टोटल देख सकते हैं। हालांकि इसकी सेपरेट नोटिफिकेशन पहले ही निकाल दी गई थी 3 तारीख को कि टोटल कितनी सीट्स बढ़ेंगी। जो MCC ने अपना नोटिफिकेशन अलग से निकाल दिया था और स्टेट वाइज उसमें कॉलेज वाइज कितनी सीट्स हैं वो दिखा दी थी, लेकिन हर एक कॉलेज के जो अंदर जो सीट्स हैं उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ऑल इंडिया कोटा के अंदर सिर्फ 15% सीट्स दी जाती हैं। तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लिखा है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स जा रही हैं। अब इसमें जो सीट्स हैं वो OBC में डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपन में यानी जनरल में, और EWS SC और ST कैटेगरी में। फिर उसके बाद सब कैटेगरीज यानी फिजिकली हैंडीकैप का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर सीट्स का है। तो इस लिस्ट के अंदर पूरा आपको कॉलेज वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जो नए कॉलेजेस खुले हैं उनका भी और जहाँ पर सीट्स बढ़ी हैं उनका भी। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉलेजेस के नाम देख लेंगे और सीट्स का जो एनालिसिस है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर अलग से और कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी की। तो सबसे पहले वर्चुअल वैकेंसी वाली मैं PDF दिखाता हूँ, और जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये भी जानना होगा कि वर्चुअल वैकेंसी एक्चुअल में कहते किसको हैं और क्या मीनिंग होता है वर्चुअल वैकेंसी का। तो देखो, वर्चुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि इन सीट्स पर ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है और जिन भी कॉलेजेस में वर्चुअल वैकेंसी हैं तो मान के चलें कि ज़्यादातर टॉप के कॉलेजेस ही होंगे, क्योंकि जितने भी एम्स और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर ही ज़्यादातर फर्स्ट राउंड में सीट्स भरती हैं। बाकी जो लोअर ग्रेड के कॉलेज होते हैं वहाँ पर फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ज़्यादातर लोग ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास फ्री एग्जिट है। तो ज़्यादातर जो टॉप के कॉलेजेस रहते हैं वहीं पर जो है ये वर्चुअल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में एडमिशन ले चुके हैं और वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, इसमें अपग्रेडेशन में जा रहे हैं अगर, तो उस सीट्स को वर्चुअल वैकेंसी के अंदर काउंट किया जाता है। यानी अगर स्टूडेंट की सीट अपग्रेड हो जाती है तब उसको कोई दूसरी सीट मिल जाएगी, तो उस केस में ये जो पुरानी सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, तो वो सीट उसी टाइम पर किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाती है। तो ऐसी सीट्स को जो है वर्चुअल वैकेंसी के अंदर काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक कॉलेज लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं आंध्र प्रदेश का कोई कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर SC ओपन के अंदर 2 सीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर 2 कैंडिडेट अलॉटेड होंगे। अब इन स्टूडेंट ने क्या चाहा है कि अपग्रेडेशन, यानी इससे बेटर कोई कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो अगर इन स्टूडेंट्स का अपग्रेडेशन हो जाता है तो यहाँ पर जो इस कॉलेज के अंदर 2 सीट्स थी वो वैकेंट हो जाएंगी, तो उसी टाइम पर ये दोनों सीट किसी दूसरे SC कैंडिडेट को अलॉट हो जाएंगी। तो हर एक कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होता है। तो यही होता है वर्चुअल वैकेंसी का मतलब। ये पूरी सीट्स कितनी वर्चुअल वैकेंसी में हैं और कितनी नॉर्मल कॉलेजेस में, वो सब हमने जो है ऑलरेडी काउंट कर ली हैं। अभी मैं एनालिसिस वाले पार्ट में दिखाऊंगा, तो आप पूरी लिस्ट से आप कैटेगरी वाइज किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स वर्चुअल वैकेंसी में है उससे ये पता चल जाएगा आपको कि टोटल ज्वाइंट कैंडिडेट कितने हैं। वर्चुअल वैकेंसी के अंदर अगर ओवरऑल टोटल मिला के बात करेंगे तो 7088 सीट जो है यहाँ पर आपको दिख रही हैं जो वर्चुअल वैकेंसी के अंदर आ रही हैं। फिर उसके बाद जो अगला है वो है क्लियर वैकेंसी, यानी जो बिल्कुल वैकेंट सीट्स हैं, अभी उन सीट्स पर एडमिशन ही नहीं हुआ है तो उन सीट्स को कहते हैं क्लियर वैकेंसी।
तो एक्चुअल जो सीट मैट्रिक्स है आप इसी को कहेंगे, क्योंकि वर्चुअल वाली क्या है वो अपग्रेडेशन पे डिपेंड करती है। हालांकि काफ़ी सीट्स होती हैं जो अपग्रेड होती हैं, तो वहाँ पर भी अपग्रेडेशन होगा, लेकिन ये वो सीट्स हैं बिल्कुल जहाँ पर किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया और ये जो सीट्स हैं बिल्कुल खाली हैं, इन सीट्स पर एडमिशन होगा। तो कॉलेज वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये टोटल लगभग 128 पेजेस की PDF है। तो ज़्यादातर सीट जो हैं अभी वैकेंट ही हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो टोटल मिला के लगभग 13,501 सीट जो है यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जो बिल्कुल ही क्लियर वैकेंसी के अंदर आ रही हैं सारी कैटेगरीज़ को मिलाकर। अब बात करते हैं जो हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया है, 3 तरह की सीट्स होंगी। एक तो जो नई सीट्स ऐड हुई हैं, दूसरी जो क्लियर वैकेंसी है, और तीसरी जो वर्चुअल वैकेंसी है। किस में कितनी सीट्स हैं और पिछले साल से क्या कंपैरिजन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा एनालिसिस को डिस्कस करने वाला हूँ कि ओवरऑल कितनी सीट्स हैं और राउंड 1 में कितनी सीट थी, वहाँ पर कंपैरिजन राउंड 2 का क्या है, और फिर पिछले सालों में क्या सीट्स का स्टेटस था वो भी यहाँ पर चेक किया। देखो राउंड 1 के अंदर जो क्लियर वैकेंट सीट्स थी, क्योंकि राउंड 1 में तो पूरी सीट्स खाली होती हैं, तो वो 4256 थी जनरल कैटेगरी के अंदर, और अभी राउंड 2 के अंदर 2710 है। ये सिर्फ MBBS वाली जो सीट्स हैं वो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है, उसके बाद बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर MBBS की भी हैं, BDS की भी हैं और BSc नर्सिंग की भी हैं। तो यहाँ पर MBBS की एक्सट्रैक्ट करने के बाद OBC में 2782 थी राउंड 1 के अंदर, और अभी राउंड 2 में 1987 क्लियर वैकेंट सीट्स हैं। EWS में 1029 थी और अभी 673 हैं। SC में 1548 थी और अभी राउंड 2 में 1003 है, और ST कैटेगरी में 781 थी और अभी 459 है। तो टोटल सीट्स की अगर पिछले सालों में कंपैरिजन आप करेंगे तो 2023 के अंदर आपके पास थी राउंड 1 में 9632, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आपको 2025 के राउंड 1 में देखने को मिली, 10,396 सीट्स थी। और उसी तरीके से राउंड 2 में 2024 में राउंड 1 में 9,949 सीट थी, तो उससे भी ज़्यादा सीट्स आपको जो है 2025 में देखने को मिली थी। तो ये भी रीज़न था कि ईयर बाय ईयर जो सीट्स डिक्रीज़ होती, कट ऑफ डिक्रीज़ होती है, तो नंबर ऑफ सीट इंक्रीज़ होने की वजह से ही होती है। उसी तरीके से राउंड 2 में अगर बात करेंगे, 2023 में लगभग 6,000 के आसपास सीट्स थी क्लियर वैकेंट, और 2024 में 5,917, लगभग थोड़ी सी और डिक्रीज़ हो गई थी। और 2025 में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जिनका इंक्रीमेंट हुआ है, 6,832 हैं। अगर पिछले सालों के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कि जो न्यूली एडेड सीट्स हैं गवर्नमेंट की राउंड 2 के अंदर, 2024 में भी क्योंकि नए कॉलेजेस बढ़े थे, लेकिन इतनी सीट्स टोटल नहीं बढ़ी थी जितनी इस साल बढ़ी हैं। तो उन सीट्स के बढ़ने की वजह से जो सीट्स AIQ में गई हैं उनको हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो न्यूली एडेड सीट 2024 में जनरल में 5 रही थी, OBC में 4 रही थी, EWS में 2, SC में 2 और ST में 1, टोटल मिलाकर 14। और इस साल देखेंगे तो राउंड 2 में जो नई सीट्स ऐड हुई हैं, जनरल में 140, OBC में 93 और EWS में 34, SC में 51 और ST में 25, टोटल मिलाकर 343 सीट्स जो यहाँ पर राउंड 2 में 2025 में बढ़ी हैं। उसी का कंपैरिजन अगर आप प्रीवियस ईयर से देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो पार्टिसिपेट किए हैं राउंड 2 के अंदर 2023, 24 और 25 में टोटल मिला के, मतलब क्लियर वैकेंसी और जो नई सीट्स ऐड हुई हैं उनको मिलाकर 2023 में 6,155 थी और 2024 में 5,931 और 2025 में है 7,175 जो टोटल सीट्स हैं। अब इन सारी सीट्स को देखने के बाद जो नंबर ऑफ सीट्स हैं देखो वो तो ओवरऑल बढ़ी हैं पिछले साल के कंपैरिजन में भी और उससे पिछले साल के कंपैरिजन में भी। क्लियर वैकेंसी भी ज़्यादा है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज़ हुई हैं वो भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेशली MBBS के लिए। तो पिछले 2 सालों की 2023, 2024 की राउंड 2 की कट ऑफ हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है, और 2025 में राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज वो आपके सामने है। जनरल कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,200 से 25,900 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको राउंड 2 के अंदर ही कॉलेज मिल जाएगा। अब ये जो कट ऑफ मैं सिर्फ राउंड 2 तक बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो राउंड है 3rd और 4th राउंड में और ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, तो हर एक राउंड में आपको रेस्पेक्टिवली बता दिया जाएगा। EWS में 29,500 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। EWS में पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छा गैप देखने को मिल रहा है जनरल और EWS की कट ऑफ में, इवन OBC से भी कम कट ऑफ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। OBC में जो एक्सपेक्टेड है वो 25,400 से 26,100 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि इसके बीच में ही कहीं ना कहीं कट ऑफ लाई करेगी। और SC में 1,32,000 से 1,37,000 ऑल इंडिया रैंक तक है, तो आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट आपको राउंड 2 मिल जाएगी। ST कैटेगरी में 1,57,000 से 1,65,000 तक आपको जो एक्सपेक्टेड है कि सीट मिल जाएगी। ST में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर हमने वेरिएशन रखा है, क्योंकि इसमें वेरिएशन भी थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ST के फिक्स नहीं होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं। तो इसके आसपास तक अगर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से आपको राउंड 2 के अंदर गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाएगा।
तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।